आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। केसीआर मौजूदा कौमी सियासत में मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के रुकने पार्लियामेंट प्रेमचंद्रन का बी विनोद से मुलाकात के दौरान इजहार ख्याल। अस्पतालों में इंफेक्शन की शरह को कम करने के संबंध हुकूमत तेलंगाना के इक़दामात। 3 दर्जों का निजाम मुतारफ। दवाखाना निम्स में इंफेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज। वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। वजीर सेहत श्रीवास गौड़ ने कोयल सागर में मछली के बच्चों की अफजाइश प्रोग्राम में लिया हिस्सा। माहीगीरों को अफजाइश के जरिए मुनफरद तिजारत में तब्दील करने का दिया मशवरा। बदकमा त्योहार के मौके पर रियासत भर में 18 लाख साड़ियों की तकसीम के लिए 340 करोड़ के मसारी। गोशा महल में साड़ियों की तकसीम तकरीब से वजीर श्रीवास यादव का खिताब। केरला में पीएफआई की हड़ताल के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात। पीएफआई कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज के दौरान मामूलात जिंदगी मुतासिर। बुनियाद परस्त इस्लामी तंजीमों पीएफआई एसडीपीआई पर पाबंदी का अमल शुरू। कर्नाटक के वजीर दाखिला ज्ञानेंद्र ने दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताल्लुकात का लगाया इल्जाम। जंगलात के तहफ्फुज़ के लिए ज्यादा संजीदगी से काम करने की जरूरत। वजीर आजम ने कहा, हिंदुस्तान की तेज रफ्तार तरक्की और माहौलियात के तहफ्फुज़ में मिलेगी मदद। इसराइली वजीर आजम याइर लैपिड ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से किया खिताब। इसराइल फलस्तीन तनाज़े के हल के लिए 2 कौमी नजरिए की तायीद। और अब खबरें तफसील से। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले रुकने पार्लियामेंट प्रेमचंद्रन ने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला केसीआर को कौमी सियासत में आने की जरूरत है। आज आरएसपी एमपी प्रेमचंद्र ने हैदराबाद के हयात होटल में रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार के साथ मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने कौमी सतह की सियासत और दीगर कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। प्रेमचंद्रन ने कहा कि कौमी सतह पर कोई मजबूत सियासी अपोजिशन नहीं है, इसलिए बीजेपी खेल खेल रही है। इस पस मंजर में प्रेमचंद्रन ने अपनी दिलचस्पी जाहिर की कि टीआरएस पार्टी के सदर और वजीर आला केसीआर को कौमी सियासत में आना चाहिए। इस मौके पर प्रेमचंद्रन ने विनोद कुमार के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया कि कौमी सतह पर मुख्तलिफ सियासी जमातों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले कायदीन को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जरूरत है। एमपी प्रेमचंद्रन ने वाज़ेह किया कि केसीआर मौजूदा कौमी सियासत में सियासी तौर पर मजबूत असर डाल सकते हैं और उनकी हिकमत अमली बहुत तेज होगी। विनोद कुमार ने प्रेमचंद्रन की दावत पर एक खुसूसी मीटिंग की थी, क्योंकि प्रेमचंद्रन जो न सिर्फ 4 बार रुकने असेंबली मुंतखब हुए बल्कि रियासत केरला के आबी वसाइल के वजीर के तौर पर भी एक खास तजुर्बा रखते हैं। बेहतरीन पार्लियामेंट्रियन के तौर पर हैदराबाद आए थे। संसद रत्न अवार्ड का भी उन्हें बेहतरीन पार्लियामेंट के तौर पर एजाज अता किया गया। इस मौके पर विनोद कुमार ने प्रेमचंद्रन के साथ अपनी वाबस्तगी को याद किया जब वो पार्लियामेंट में साथी रुकने पार्लियामेंट थे। बोयनपल्ली विनोद कुमार की एमपी प्रेमचंद्रन से मुलाकात को सियासी अहमियत हासिल हो गई है। इस मीटिंग में आरएसपी के रियासती लीडर के राजीव कुमार और वी सुनील भी मौजूद थे। तेलंगाना रियासत के वजीर आईटी और सनत केटीआर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से दावतनामा मौसूल हुआ है। दावतनामे में 20 अक्टूबर को सर्बिया में मुनक्किद होने वाली बायोटेक फ्यूचर फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत का जिक्र है। इस हद तक सर्बिया की हुकूमत और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने केटीआर को दावतनामा रवाना किया है। खत में उन्होंने हैदराबाद को हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज का मरकज बनाने के लिए केटीआर की तारीफ की। कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना की पॉलिसियों और तजुर्बात की वजाहत करने को कहा गया है। केटीआर ने बायोटेक फ्यूचर फोरम कॉन्फ्रेंस में मदऊ करने पर सर्बिया के वजीर आजम और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदर का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया।
रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने बताया कि अस्पतालों में इंफेक्शन की शरह तरक्की याफ्ता ममालिक में 7% और तरक्की पजीर ममालिक में 10% है। वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासत के अस्पतालों में इंफेक्शन की शरह को कम करने के लिए 3 दर्जे का निजाम मुतारुफ कराया गया है। वजीर सेहत हरीश राव ने आज निम्स में हॉस्पिटल इंफेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर बात करते हुए वजीर हरीश राव ने कहा कि हम एक अहम नई पॉलिसी की तरफ कदम उठा रहे हैं जो पहले कभी मौजूद नहीं थी। हमने इंफेक्शन की शरह को कम करने के लिए अस्पताल में खुसूसी कमेटी बनाई है। उन्होंने कहा कि इसमें सुपरिटेंडेंट माइक्रोबायोलॉजी एचओडी और नर्सिंग एचओडी शामिल होंगे। हर पीर की मीटिंग होती है और इस पर बहस होती है। इसके अलावा एक इंफेक्शन कंट्रोल ऑफिसर और एक स्पेशल स्टाफ नर्स का तकर्रुर किया गया है। उन्होंने कहा कि आज से ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। पहले हम टीचिंग अस्पतालों के अमले को तरबियत दे रहे हैं, फिर पीएचसी के अमले को तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब कोई मुसलसल मेडिकल के शोबे में सीखता रहे तो ही बेहतर अद्वियात हासिल की जा सकती हैं। हमने ये तरबियत हर 2 साल बाद कराने का फैसला किया है। थिएटर्स, डिलीवरी रूम्स और डायलिसिस वार्ड्स में इंफेक्शंस का फैलाव ज्यादा है। इसकी रोकथाम के लिए आपको मुहतात रहना होगा, सफाई का ख्याल रखना होगा, वहां की हवा भी साफ होनी चाहिए। आपको कहा जाता है कि अगर कोई इंफेक्शन होता है तो उसकी जिम्मेदारी कबूल करें। सुपरिटेंडेंट के पास भारी फंड से जरूरी सामान खरीदे। हरीश राव ने कहा कि हम किसी कॉर्पोरेट अस्पताल से कम नहीं हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 20 करोड़ के साथ इक्विपमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी लाने और फोन कॉल या मेल आने पर उसे ठीक करने के इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 30 करोड़ से मुर्दा खानों को जदीद बनाया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि वो 56 हाई एंड अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग मशीनें ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले गरीबों की खिदमत करके उन्हें बड़ा इत्मीनान हासिल होता है। रियासत में इंफेक्शन की शरह को 7% से नीचे लाने की कोशिश करने का उन्होंने मशवरा दिया। वजीर सेहत श्रीनिवास गौड़ ने देवरकद्रा मंडल के कोयल सागर रिजर्वर में 1,80,000 मछली के बच्चों की अफजाइश के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रोग्राम में वजीर श्रीनिवास गौड़ के अलावा एमपी एम श्रीनिवास रेड्डी, एमएलए ई वेंकटेश्वर रेड्डी, फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी के जिला सदर एम सत्यनारायण, जिला माही परवरी महकमे की अफसर राधा रोहिणी और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास गौड़ ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो जिले को मख्तस से 1,90,00,000 मछली के बच्चों की अफजाइश के हदफ को जल्द मुकम्मल करें। वजीर ने तजवीज पेश की कि माहीगीरों को मछली की अफजाइश का ख्याल रखते हुए उनकी परवरिश करते हुए अच्छी रोजी कमानी चाहिए और उसे एक मुनफद बख्श तिजारत में तब्दील करना चाहिए। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बतकम्मा त्यौहार फितरत की पूजा का त्यौहार है। जुमा को गोशा महल में कसीर मकसदी तकरीब में रियासती हुकूमत की जानिब से खवातीन में बतकम्मा साड़ियां तकसीम की गई। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस माह की 26 तारीख से 3 अक्टूबर तक मुनक्किद होने वाला बतकम्मा खवातीन का त्यौहार है और गरीब और मुतवस्सित तबके की खवातीन को भी यह त्यौहार खुशी से मनाना चाहिए। इस सिलसिले में वजीर आला केसीआर ने हर एक को त्यौहार की खुशियों में शामिल करने का मौका फराहम किया है। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत बतकम्मा साड़ियां तकसीम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस साल रियासत भर में 18 लाख साड़ियां तकसीम की जा रही हैं और इसके लिए 340 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि वो रियासत के हैंडलूम बुनकरों की बनाई हुई साड़ियां 30 अक़साम के डिजाइन और मुख्तलिफ रंगों के साथ तकसीम कर रहे हैं। పెద్దలు ప్రేమ్ సింగ్ రాథోడ్ గారు, నందకిషోర్ వ్యాస్ గారికి, జోనల్ కమిషనర్ రవికిరణ్ గారు, టీఎంసీ ప్రమోద్ సింగ్ గారు, मेरे सब बहनों को भाइयों को नमस्कार। आज गवर्नमेंट हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने तेलंगाना हुकूमत 2014 में हासिल हुए जब से जो बतकम्मा पंडगा अपन बतकम्मा अपने बस्तियों में अपने महलों में बतकम्मा पंडगा मनाते, ये अपने तेलंगाना गांवों में स्टार्ट हुए सो फेस्टिवल है। आज तेलंगाना गांवों से जाके
सारे हिंदुस्तान वर्ल्ड में भी, अमेरिका में भी बतकम्मा खेल रहे। तो एक जमाने में क्या है बोले तो पानी बरोबर नहीं था, बिजली बरोबर नहीं था। उस समय खेती बाड़ी करने वाले वो पानी का, करंट का तकलीफों से वहां पर वो गांव में बैठ के ये बतकम्मा पंडगा स्टार्ट करे थे। जब वो रोते हुए गाना गाते, ये बतकम्मा पंडगा वहां से स्टार्ट हुआ। मगर तेलंगाना हुकूमत आए जब से 24 घंटा पानी मिल रहा और साथ ही साथ करंट भी मिल रहा, तो ये बड़े पैमाने से अपने बहन लोग, हमारे मां लोग, सब लोग बतकम्मा पंडगा मनाने बोल के सीएम साहब 2017 से ये साड़ियां बनाने का काम करे। मगर ये सारी आप एक बार देखें तो पूरे तेलंगाना स्टेट में 340 करोड़ रुपए ये साड़ियां बनाने के लिए दे रहे। जो ये साड़ियां भी अपने तेलंगाना में जो चीनेता बहन लोग हैं, भाई लोग हैं, वो लोग बनाते हैं। इसमें जुमला 17 कलर्स है और 30 वेराइटीज है, 240 डिजाइन है इसमें। और हर महिला को, हर मां को, हर बहन को ये साड़ी देने का गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आज यहां गोशामहल हल्के में 50,000 साड़ियां दे रहे। तो हमारे यूसीडी पीओ विद्यासागर गारी की रिक्वेस्ट చేసేది, आज से लेके ये 2 दिन में अपने अपने रेशन शॉपों में आपके यूसीडी के जो है उनसे सोप बांटना शुरू करो। हर घर को चले जाना, जिनका रेशन कार्ड है, जैसा रेशन जा रहे अपन जाके रेशन शॉप में रेशन कैसा ले रहे वही हिसाब में आपको सारी मिल जाएगा। आज कल परसों, आज नहीं है ना, मीटिंग होने के बाद दोपहर में प्लान कर लेके कल सवेरे से 2 दिन में ये पूरा 50,000 लोग को सारी दे देते। रियासती वजीर सियाहत श्री डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महबूबनगर जिले में बहुत सारी तालीमी तब्दीलियां आई हैं। अगर रियासत भर में 1000 गुरुकुल स्कूल्स हैं तो सिर्फ महबूबनगर में 20 स्कूल्स हैं। इसके साथ साथ 20 रिहायशी स्कूल तामीराती काम शुरू कर रहे हैं। 293 करोड़ रुपए से स्कूलों की इमारतों का काम शुरू किया गया है। जुमा को उन्होंने कोटा कदरा डिस्ट्रिक्ट परिषद हाई स्कूल महबूबनगर ग्रामीण मंडल महबूबनगर जिले में अक्षय पत्रा के जरिए मिड डे मील स्कीम का आगाज किया। इसके अलावा जिले में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया, जिसमें लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी शामिल है। భోజనశాలలు కానీ బాత్రూమ్స్ కానీ స్కూల్ బిల్డింగ్ చాలా స్కూళ్ళలో 10th క్లాస్ వచ్చేవారికి ఏం చేస్తారంటే వాష్రూమ్స్ కానీ లేక పిల్లలు, ఎందుకంటే టీచింగ్ లో చూస్తే గవర్నమెంట్ స్కూల్ అనే బ్రహ్మాండమైన టీచింగ్ ఉంటుంది. క్రీమ్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా క్రీమ్ మొత్తం కూడా గవర్నమెంట్ టీచరే ఉంటుంది. కాంపిటేటివ్ లో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, తెలుగులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని వాళ్ళకి ఫస్ట్ వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ టీచర్ దొరుకుతుంది. మరి గవర్నమెంట్ టీచర్లు జాబ్ రాకపోతే అప్పుడు ప్రైవేట్ పనిచేస్తుంది. అన్నప్పుడు బాగా తెలియవంతులు ఉన్నా కూడా స్కూల్ యొక్క పరిస్థితులను బట్టి, అట్మాస్ఫియర్ బట్టి ప్రైవేట్ వెళ్తారు. అందుకే ప్రైవేట్ విద్య కాదు, గవర్నమెంట్ కూడా ప్రైవేట్ తో సమానం ఉండాలని ఇంగ్లీష్ మాధ్యమం కూడా చెప్పాలంటూ అది కూడా ప్రారంభిస్తున్నాం. 5,000 మంది, 4,947 మంది స్టూడెంట్స్ కు 49 స్కూళ్లలో ఈ రోజు నుంచి మరి మధ్యాహ్న భోజనం, నాణ్యతమైనటువంటి భోజనాన్ని కూడా అందిస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలో దాదాపు 1000 గురుకులాలు పెట్టి పేద విద్యార్థులకు అక్కడనే చదువుకోవడానికి, పేద విద్యార్థులకు అన్ని నాణ్యతమైన విద్య, డ్రెస్సులు, చదువు. पुलिस ने कांग्रेस पार्टी के उन कायदीन को हिरासत में ले लिया जो जोगुलांबा गढ़वाल जिला कलेक्टर के दफ्तर का मुहासरा करने का मंसूबा बना रहे थे। एआईसीसी सेक्रेटरी संपत कुमार और जिला कांग्रेस पार्टी के सदर पटेल प्रभाकर रेड्डी ने मुतालिका मंडल के कायदीन को
को इस प्रोग्राम में रोक दिया। उन्होंने कहा कि चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम बतौर एहतजाज शुरू किया गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने धरनी के मसाइल को फौरी हल करने का मुतालबा करते हुए कलेक्ट्रेट का मुहासरा करने की कोशिश की थी। हनमकुंडा जिले में एसीबी ने जाल बिछाकर एक तहसीलदार को रिश्वत तलब और कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तहसीलदार 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए एसीबी के हाथों पकड़ा गया। तहसीलदार राजेंद्र नाथ को एसीबी के एहलकारों ने हनमकुंडा नंदी हिल्स में वाक़ उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। अफसरान तहसीलदार के घर की तलाशी ले रहे हैं। भैंसा शहर के नौजवान लड़कों में व्हाइटनर नशे का शौक आजकल जोरों पर है। भैंसा बस स्टैंड के अंदरूनी हिस्से में शाम के औकात में कम उम्र लड़के व्हाइटनर का नशा करते नजर आ रहे हैं। इन लड़कों की उम्र सिर्फ 10 से 15 साल है। इन लड़कों को पूछने पर पता चला कि व्हाइटनर का नशा न मिले तो उनके हाथ पैर में कपकपाहट और थरथरी सी होती है, इसलिए वो उस नशे के आदी हैं। जबकि इस नशाबार केमिकल को हासिल करने के लिए ये लड़के जिले निजामाबाद के ताल्लुका आरमूर जाकर खरीद रहे हैं, जहां पर दुकानदार कम दाम में नशावर केमिकल खुलेआम फरोख्त कर रहे हैं। महकमा आबकारी और महकमा पुलिस इस सिलसिले में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, जबकि गैर कानूनी तरीके से नशावर केमिकल की कम उम्र लड़कों को फरोख्त करने पर हुकूमत की जानिब से सख्त पाबंदी आयद की गई है। इन लड़कों के वालिदैन अपने नौनिहालों के नशावर आदतों और उनके मुस्तकबिल को लेकर बेहद परेशान हैं। जिले और मुकामी जमात अहले हदीस तांडूर की जानिब से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। 23 अक्टूबर बरोज़ इतवार मुनक़िद होने वाले इस मुकाबले के ज़िमन में इनामात की तक़सीम भी अमल में लाई जा रही है। दाखिला फीस 50 रुपये रखी गई है। इस खुसूस में एक पोस्टर का इजरा अमल में लाते हुए आवाम से इन मुकाबलों में हिस्सा लेने की अपील की गई है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहरीरी मुकाबला रखा गया है। ज़िली और मकामी जमात अहले हदीस के जानिब से ये उर्दू ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान में रखा गया है और ये इश्तिहार के अंदर तमाम तफसीलात उम्र के लिहाज से सवालात और उसका सिलेबस भी इंशाअल्लाह आपको दे दिया जाएगा। और एक मैं तांडूर की आवाम से खुसूसी तौर पर ख़वातीन और मर्द हज़रात से जो बड़ी उम्र के हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि घर बैठे आप क्या किताब भी हमारे पास बुक भी है, ये बुक से तैयारी करके इम्तिहान देना है। 23 अक्टूबर बरोज़ इतवार किंग पैलेस में इम्तिहान रखा गया है। आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तहरीरी मुकाबले में ज़रूर ब शिरकत करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत का मुताला और उसका इल्म हासिल करें। ये पुरफतन दौर के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। लिहाजा मैं इस चंद कलमात के जरिए फिर एक मरतबा सबसे दरख्वास्त करता हूँ। हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बदकम्मा त्यौहार के मौके पर तेलंगाना की तमाम खवातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। रुकन असम्बली पायलट रोहित रेड्डी ने यालाल मंडल सेंटर में बदकम्मा साड़ियां और ज़ईफ पेंशनर्स को चिनारम और पेगडीपल्ली देहातों में पेंशन कार्ड तकसीम किए। ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటున్నట్టే మరి ఈ సంవత్సరం కూడా మనం పెద్ద ఎత్తున జరుపుకోవడము, మరి అది కూడా యాలాల్ హెడ్ క్వార్టర్ నుంచి ఈ రోజు మనం ప్రారంభించుకుంటాం తాండూరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి. అయితే మనందరికీ కూడా తెలుసు, ఈ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మహిళలకు పెద్దపీట వేస్తూ మహిళలు ఎప్పుడైతే సంతోషంగా ఉంటారో మరి అప్పుడే మన ఇల్లులు మంచిగా ఉంటాయి, మన గ్రామం మంచిగా ఉంటది, మన రాష్ట్రం బాగుంటది, మన దేశం బాగుంటది అని గట్టిగా నమ్మే ముఖ్యమంత్రి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. అందుకోసమే ఈరోజు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా, ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో లేని విధంగా
మరి ఈ రోజు మహిళలకు పెద్దపీట వేస్తూ మన ప్రభుత్వం ఈ రోజు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు आइंदा माह 16 अक्टूबर को होने वाले ग्रुप 1 सर्विसेज के तहरीरी इम्तिहान के लिए दरकार तमाम जरूरी इकदाम करने की जिला कलेक्टर जनगांव CH शिवलिंगया ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी। वो आज इस ज़िमन में मुनक्किदा एक जायजा इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसमें एडिशनल कलेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, डिप्टी कमिश्नर पुलिस सीताराम, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस देवेंद्र रेड्डी, RDO जनगांव मधु मोहन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर रामू, कमिश्नर बल्दिया रजिता और दूसरे अहदेदार मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने बताया कि जनगांव जिले में 16 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले ग्रुप 1 इम्तिहानात के लिए 14 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए हैं, जिनमें ज़ायदस 3000 उम्मीदवारों की शिरकत मुतवक्किह है। इसके अलावा इस ज़िमन में इम्तिहानी मराकिज के निशानदही, इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों की आमदोरफ्त के लिए RTC की खुसूसी बसों चलाने का जिला कलेक्टर CH शिवलिंगया ने ऐलान किया। सिद्दीपेट जिले के गजवेल टाउन में वाक़ अखिलती क़ामती मदरसा बराए उनास में ज़ेर तालीम 8 खुशनसीब कमसिन तलबा ने आज नाज़िरा कुरान शरीफ की तकमील की। मज़कूरा खुशनसीब होनहार तलबा गुज़िश्ता 3 सालों से अरबी मुदर्रिस हाफिज मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़ेर तालीम रहकर आज कुरान पाक मुकम्मल तौर पर नाज़िरा की तकमील की। इस ज़िमन में प्रिंसिपल मदरसा किरण कुमार ने नाज़िरा तकमील कुरान करने वाले खुशनसीब होनहार तलबा की गुलपोशी और शॉलपोशी करते हुए उनकी हौसला अफजाई की और अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आला KCR रियासत तेलंगाना में अखिलती क़ामती मदारिस का जाल बिछाकर मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी दूर करने और करीब मुस्तहिक़ तलबा को मुफ्त मेयारी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करते हुए दरख्शा मुस्तक़बिल बनाने के ख्वाह हैं। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद जाफर खान, रुकन रियासती हज कमेटी, मौलवी मोहम्मद कासिम जर्नलिस्ट और अबू मोहम्मद मोईन अत्थर उस्मानी, प्रिंसिपल करस्पांडेंट जिला सिद्दीपेट और दीगर मौजूद थे। दरगाह हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह काजीपेट जिला नमकुंडा की उर्स तकारीब का 24 सितंबर को संदल शरीफ से आगाज होगा। संदल का जुलूस बड़ा घर से हस्बे मामूल रात 11 बजे से शुरू होता है। जनाब सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सज्जादा नशीन खुलफा और मुरीदीन के साथ जुलूस की क़ियादत करेंगे। संदल 1 बजे तक दरगाह शरीफ पहुंच जाएगा। महफिल समा भी मुनक्किद की जाएगी। 25 सितंबर बरोज़ इतवार ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल की जानिब से दरगाह शरीफ के अहाते में मुत्तहिदा मजहबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा, जिसकी सदारत सज्जादा नशीन जनाब सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा करेंगे। चादर गुल रोज़ अक़दस पर अदा की जाएगी। रहमतुल्लाह अलैह के तजर्बे मुकम्मल कर दी और इस साल जनाब विनय भास्कर साहब जो मुकामी MLA चीफ विप हैं उनकी क़यादत में और यहाँ पर म्यूनसिपल के एडिशनल कमिश्नर यूसुफ रशीद साहब की क़यादत में बहुत प्यारा प्रोग्राम हुआ है। अतराफ साफ सफाई की बात हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग की प्रिंसिपल की बात हो, रोड की बात हो, हेल्थ कैंप, मार्केट प्लेसेस बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम कर लिया गया है। जितने भी 1000 आदमी आ जाए इंशाल्लाह ताला अकोमोडेट हो जाएंगे सारे। और दरगाह शरीफ की जानिब से 20,000 आदमी का खाना 3 दिनों के अंदर लंगर का भी इंतजाम किया गया है। और मैं गायरीन से ख्वाहिश करता हूँ कि एहतियात से आएँ, सफ़र एहतियात से करें और रात के सफ़र करने से गुरेज करें, क्योंकि अपना तहफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल रखें। 2 साल कुछ इंसिडेंट हुए थे, उसके पेश नज़र एहतियात करें। और एक मरतबा मैं ज़िले इंतज़ामिया का, यहाँ के कलेक्टर, म्यूनसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर तमाम महकमेजात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बेहतरीन इंतजाम। केरला में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से बुलाई गई हड़ताल जुमा को पुरतशद्दुद हो गई, जब हामियों ने मुख्तलिफ मकामात पर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों पर पथराव किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम दरम बरम हो गया और मामूलात जिंदगी भी मुतासिर हुए। मुश्तइल अफराद ने कई मकामात पर KSRTC की कई सरकारी बसों पर पथराव किया, जिनमें मलापुरम, पलक्कड़, कुजीकोड, कन्नूर, पेरुम्बावूर, पंडलम, बेट्ठानमथिट्टा, कटकाड और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं। पुलिस सिक्योरिटी के फुकदान की वजह से खानगी बसों ने मलापुरम, कोझिकोड, एर्नाकुलम और कई दीगर अजला में अपनी खिदमात रोक दी। ताहम बाज मकामात पर प्राइवेट कारें, जीपें और ऑटो रिक्शा चले। मलापुरम, पलक्कड़, एर्नाकुलम, कन्नूरा और कोझिकोड समेत कई अजला में तशद्दुद के खौफ से कई दुकानात और दीगर खानगी इदारे बंद रहे। वाज़ेह है कि जुमेरात को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के जरिए रियासत और पूरे मुल्क में
पीएफआई लीडरों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के लिए पीएफआई ने जुमा को केरला में हड़ताल का ऐलान किया था। पीएफआई के रियासती मीडिया कोऑर्डिनेटर अब्दुल सत्तार ने एक बयान में कहा कि गिरफ्तारी आरएसएस के जेर कंट्रोल फाशिस्ट मरकजी हुकूमत के खुफिया एजेंडे का हिस्सा है। मरकजी एजेंसियों को इख्तिलाफ राय की आवाजों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आईनी इक़दार और शहरी हुकूक को पामाल करने वाली फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ हड़ताल की हिमायत के लिए तमाम जमहूरियत पसंदों को आगे आना चाहिए। इसी दौरान केरला के पुलिस सरबराह अनिल कांत ने तमाम पुलिस अफसरान को हड़ताल से मुताल्लिक तशद्दुद को खत्म करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सरकारी दफातर, बैंकों, दीगर इदारों के KSRTC बसों के ऑपरेशन के लिए पुलिस सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने तशद्दुद और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी हिदायत दी। कर्नाटक के वजीर दाखिला ज्ञानेंद्र ने जुमा को कहा कि मरकजी हुकूमत ने बुनियाद परस्त इस्लामी तंजीमों, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर पाबंदी लगाने का अमल शुरू कर दिया है। ज्ञानेंद्र ने कहा कि इन दोनों बुनियाद परस्त तंजीमों को कई दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत हासिल है और उनका मंसूबा इंतशार फैलाना है। उन्होंने कहा कि लोगों को SDPI और PFI के खात्मे में ताउन करना चाहिए और इन तंजीमों को जात, मजहब, नफा और नुकसान के लिहाज से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन तंजीमों को कांग्रेस की हिमायत से पनपने का मौका मिला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पानी और जंगलात के तहफ्फुज़ के लिए संजीदगी से काम करने पर जोर दिया और कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक से आजादी की मुहिम को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने की जरूरत है। मोदी ने गुजरात के एकता नगर क्यूडिया में वर्चुअल मीडियम के जरिए मुल्क की तमाम रियासतों के वज़राए माहौलियात की कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस प्रोग्राम में मरकजी जंगलात, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव और गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, हम एक ऐसे वक्त मुलाकात कर रहे हैं जब हिंदुस्तान अगले 25 सालों के लिए नए अहदाफ तय कर रहा है। मुझे यकीन है कि आपकी कोशिशों से माहौलियात के तहफ्फुज़ में भी मदद मिलेगी और हिंदुस्तान की तरक्की भी इसी रफ्तार से होगी। उन्होंने कहा कि आज का नया हिंदुस्तान नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हिंदुस्तान भी तेजी से तरक्की करने वाली मईशत है और अपने माहौलियाती निजाम को मुसलसल मजबूत कर रहा है। हमारे जंगलात में इजाफा हुआ है और झीलों का रकबा भी तेजी से बढ़ रहा है। अपने अज़्म को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से ही आज दुनिया हिंदुस्तान के साथ भी जुड़ रही है। गुज़िश्ता बरसों में गिर के शेरों, टाइगर, हाथियों, एक सिंग वाले गेंडों और तेंदुओं की तादाद में इजाफा हुआ। मध्य प्रदेश में चंद रोज कबल चीते की घर वापसी से एक नया जोश खरोश लौट आया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA और इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ATS ने मुश्तरका कार्रवाई में रियासत से 4 अफराद को गिरफ्तार किया है और आज चारों को अदालत में पेश किया गया। यहां नामानिगारों से बातचीत के दौरान मिश्रा ने कहा कि कल मुतादिद मकामात पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर NIA ने कार्रवाई की है। इंदौर और उज्जैन से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर के अब्दुल करीम, अब्दुल साजिद, मोहम्मद जावेद और उज्जैन के मोहम्मद जमील पर UAPA की दफात लगाई गई हैं। मुलजिमीन को आज अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुलजिमीन मुल्क दुश्मन सरगर्मियों जैसे लोगों को तरबियत देना, उनका ब्रेन वॉश करना वगैरह जैसी सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलव्विस थे। कांग्रेस ने अपने तर्जुमानों, ओहदेदारों और पैनलिस्ट को सख्त हिदायत दी कि वह 17 अक्टूबर को होने वाले पार्टी के नए सदर के इंतखाब पर कोई तबसरा न करें। कांग्रेस जराये ने बताया कि तमाम तर्जुमानों और ओहदेदारों को ताकीद की गई है कि कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए मुकाबला करने वाले किसी भी साथी के बारे में कोई तबसरा नहीं होना चाहिए। हिदायत में कहा गया है कि सदर के ओहदे के उम्मीदवार के हवाले से हमारी जाती तरजीहात हो सकती हैं, लेकिन ये बात जहन नशीन करनी चाहिए कि सदर के इंतखाब के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं करना है। कांग्रेसी लीडर जयराम रमेश के हवाले से बताया गया कि कांग्रेस वाहिद सियासी जमात है जिसके पास सदर के इंतखाब के लिए जमहूरी और शफाफ निजाम है। तंजीमी इंतखाबात कराने की एक अथॉरिटी है जो आजादाना और मुंसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाती है। सबको ख्याल रखना होगा कि इंतखाबात आजादाना और मुंसिफाना हो और इस पर कोई तबसरा न हो। कांग्रेस के जराये ने बताया कि इसमें कहा गया कि इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद शख्स को नामजदगी फॉर्म भरने के लिए अपनी हिमायत में फॉर्म पर पोलिंग अफसर 10 नुमाइंदों के दस्तखत कराने हैं और फिर उम्मीदवार बनने के लिए किसी की भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।
नशा मुक्त भारत अभियान पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तलाल कश्मीर शब्बीर अहमद रीना ने महकमा तालीम के जिम्मेदारों के साथ एक मीटिंग तलब की। इस दौरान उन्होंने तराल इलाके के तालीमी इदारों में मेयार तालीम को बढ़ावा देने पर जोर दिया। ये प्रोग्राम नौजवानों को मंशियात से दूर रखने की गर्ज से मुनक्किद हुआ। इस दौरान असातिज़ा पर जोर दिया गया कि वो बच्चों को नशा और बाकी बुरी चीजों से दूर रखें ताकि वो बेहतर तालीम हासिल कर सकें। इस मौके पर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर इकबाल कार के अलावा तहसीलदार तराल सज्जाद अहमद और तहसीलदार आरपल आमिर सुहेल भी मीटिंग में मौजूद रहे। गर्ज यही था कि हमें कहीं चीज़ों में आगे जाना है, अपने सब डिस्ट्रिक्ट तराल को हमने और लीड करना है ताकि एजुकेशन के लिहाज से, एंड साथ ही साथ हमने नशे मुक्ति के बारे में भी बात की कि कितना मुज़िर है, हमने क्या करना चाहिए। मेरे साथ डॉक्टर साहब भी आगे जो नोडल अफसर तराल के रखे गए, उनने भी अपने कुछ इस बारे में कुछ चीज़ें बता दी कि हम कैसे इन बच्चों को इस मुज़िर जो भी कोई नशा कर रहा है इससे दूर रखें। एंड गुजारिश भी उनको यही की है हमने कि आप अपने इंस्टीट्यूशन को कैसे संभालेंगे एंड कैसे आप अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल है। आप हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, आप इस फैमिली के हेड हो। एज ए हेड ऑफ द फैमिली अगर कोई टीचर स्मोकिंग कर रहा है देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने उसमें कहीं ना कहीं इससे एक्शन लेनी चाहिए। एंड इसी तरह का कोई बच्चा इसमें कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, मुब्तला हो, कहीं उसमें नशावरी करा रहा है, तो उसको भी करना चाहिए कि उसको उसके काउंसलिंग करनी चाहिए, उसको फ्रेंड बन के, उसका मेंटर बनकर, उसका टीचर बनकर, एंड ताकि हम उनको ऐसे बच्चे जो भी हैं उससे निजात दिला दें। इसराइली वज़ीर आज़म याइर लैपिड ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल के लिए दो कौमी नज़रिए की तायद की। लैपिड ने जुमेरात को कहा कि इसराइल के साथ एक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम बरसों से जारी खूनरेज़ तनाज़े का सही हल है। कई सालों में पहली बार किसी इसराइली रहनुमा ने अवामी सतह पर दो मुल्क के उसूल की हिमायत का इज़हार किया है। लैपिड ने अपनी तकरीर में कहा कि दो मुल्कों में रहने वाले दो मुख्तलिफ लोगों के उसूल पर मबनी फ़लस्तीनियों के साथ एक मुआहदा इसराइल की सलामती, इसराइल की मईशत और हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए सही चीज़ है। लैपिड ने कहा, हमारी सिर्फ एक शर्त है कि मुस्तकबिल का फ़लस्तीन एक पुरअमन रियासत हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह इस इक़दाम की हिमायत उसी सूरत में करेंगे जब मुस्तकबिल में फ़लस्तीनी रियासत एक और दहशतगर्द अड्डा न बन जाए जिससे इसराइल की भलाई और वजूद को खतरा हो और यह कि इसराइल के पास अपना दिफा करने की सलाहियत होगी। उन्होंने दूसरे ममालिक से मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन की पैरवी करने की अपील की जो 2020 में इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर इत्तेफाक किए। उन्होंने कहा कि इसराइल अपने हमसायों के साथ अमन चाहता है। हम उसे पहचानने के लिए हमसे बात करने के सऊदी अरब से लेकर इंडोनेशिया तक हर मुसलमान मुल्क से अपील करते हैं। हमने अमन के लिए हाथ बढ़ाया है। इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने 2009 में एक तकरीर में एक इलाकाई मुआहदे की बुनियाद पर दो रियासती हल के लिए अपनी हिमायत का वादा किया था। ताहम बाद में उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कई बार फ़लस्तीनी रियासत का ख्याल तर्क किया। काबिल जिक्र है कि वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों की इसराइल की तोसी पर तातुल पर पहुंचने से कबल 2014 में इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान अमन मुज़ाकरात का आखिरी दौर हुआ था। Israel's economic and military strength allows us to protect ourselves, but it also allows us something else: to strive for peace with the entire Arab world and with our closest neighbors, the Palestinians. An agreement with the Palestinians based on the two states for two people is the right thing for Israel's security, for Israel's economy, and for the future of our children. Peace is not a compromise. It is the most courageous decision we can make. Peace is not weakness. It embodies within it the entire might of human spirit. War is a surrender to all that is bad within us. Peace is the victory of all that is good. Despite all the obstacles, still today, a large majority of Israelis support the vision of the two-state solution. I am one of them. We have only one condition: that the future Palestinian state will be a peaceful one, that it will not become another
terror base from which to threaten the well-being and the very existence of Israel. That we will have the ability to protect the security of all the citizens of Israel at all times. If someone believes that demand is too much, आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। केसीआर मौजूदा कौमी सियासत में सियासी तौर पर मजबूत असर डाल सकते हैं। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के रुकन पार्लियामेंट प्रेमचंद्रन का बी विनोद से मुलाकात के दौरान इजहार ख्याल। अस्पतालों में इंफेक्शन की शरह को कम करने की समत, हुकूमत तेलंगाना के इकदाम, 3 दर्जों का निजाम मुतारफ। दवाखाना निम्स में इंफेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज, वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने कोयल सागर में मछली के बच्चों की अफजाइश प्रोग्राम में लिया हिस्सा। माहीगीरों को अफजाइश के जरिए मुनफरद तिजारत में तब्दील करने का दिया मशवरा। बदकमा त्योहार के मौके पर रियासत भर में 18 लाख साड़ियों की तकसीम के लिए 340 करोड़ के मसारिफ। गोशा महल में साड़ियों की तकसीम तकरीब से वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। केरला में पीएफआई की हड़ताल के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात। पीएफआई कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज के दौरान मामूलात जिंदगी मुतासिर। बुनियाद परस्त इस्लामी तंजीमों पीएफआई एसडीपीआई पर पाबंदी का अमल शुरू। कर्नाटक के वजीर दाखिला ज्ञानेंद्र ने दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताल्लुकात का लगाया इल्जाम। जंगलात के तहफ्फुज के लिए ज्यादा संजीदगी से काम करने की जरूरत। वजीर आजम ने कहा, हिंदुस्तान की तेज रफ्तार तरक्की और माहौलियात के तहफ्फुज में मिलेगी मदद। और इस्राएली वजीर आजम याइर लैपिड ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से किया खिताब। इसराइल फलस्तीन तनाज़े के हल के लिए 2 कौमी नजरिए की तायीद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।